हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक रिकमेंडेशन सिस्टम बनाने वाले हैं। रिकमेंडेशन सिस्टम का मतलब मैं आपको इस तरह बताऊंगा कि जितने भी आपके नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन वीडियो प्राइम ऑनलाइन टीवी प्लेटफॉर्म्स है जिस पे आप मूवीज़ देखते हैं, सीज़न देखते हैं, इसमें एक रिकमेंडेशन एल्गोरिदम इंस्टॉल्ड है। इस रिकमेंडेशन एल्गोरिदम क्या करता है कि कोई भी आप मूवी देखते हैं उसकी बेस पे आपको मूवी ख़त्म जब आप करते हैं तो आपको सजेशंस आती हैं। वो एल्गोरिदम आपको वो सजेशंस प्रोवाइड करता है, वो रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करता है कि कौन सी मूवी आपको और अब पसंद आएगी। तो ये किस बेस पे होता है ये आज हम देखेंगे और इसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे। एक मेन बात आपको मैं बता दूं कि रिकमेंडेशन सिस्टम दो टाइप के होते हैं। कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम होता है, एक कोलैबोरेटिव रिकमेंडेशन सिस्टम होता है। कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम वो होता है कि आप किसी चीज़ के कंटेंट की बेस पे आप दूसरी चीज़ को पढ़ रहे हो। फॉर एग्जांपल मूवीज़ की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने एक साइंस एंड फिक्शन मूवी देखी है, तो उस मूवी को कंप्लीट करने के बाद आपको साइंस एंड फिक्शन ही की कैटेगरी की मूवीज़ रिकमेंड होंगी। ये एक कंटेंट बेस्ड है, ये मूवी के कंटेंट के बेस पे आपको रिकमेंडेशंस आ रही हैं। कोलैबोरेटिव रिकमेंडेशन सिस्टम में क्या होता है कि आप दूसरे यूज़र को से कोलैबोरेट करके आप वो चीज़ यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको रेस्टोरेंट्स की एग्जांपल देता हूँ। आप किसी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पे आप दूसरे लोगों से पूछते हैं कि इस रेस्टोरेंट की कौन सी डिश ज़्यादा मशहूर है। तो ये एक एग्जांपल है कोलैबोरेटिव रिकमेंडेशन सिस्टम की। फिर वो लोग आपको रिकमेंड करते हैं कि आप ये डिश खाएं, ये डिश खाएं, ये डिश ज़्यादा अच्छी है। तो ये एक एग्जांपल हो गई कोलैबोरेटिव रिकमेंडेशन सिस्टम की। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये मैंने लिंक दिया हुआ है केगल का, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा नीचे। वहाँ से आप जाके ये मूवीज़ का डेटा आप डाउनलोड कर लें। आज बेसिकली हम मूवीज़ रिकमेंडेशन सिस्टम पे काम करेंगे। ये 5000 मूवीज़ हैं इसके अंदर और डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं इसके अंदर। ये मूवीज़ आई गेस 2014 तक की हैं। उसके बाद की मूवीज़ पे आप ट्राई करेंगे तो नहीं है, क्योंकि इस डेटा सेट में 2014 एंड आगे की और मूवीज़ नहीं हैं। 2014 तक की मूवीज़ हैं इसमें। तो यहाँ पे मैंने जुपिटर नोटबुक ऑन की हुई है अपनी, और मैं अभी ये इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये मैंने कर ली है। और अब मैं बेसिकली मूवीज़ नाम रखता हूँ वेरिएबल का। इसमें मैं अपना डेटा सेट इंपोर्ट करता हूँ। TMDB 5000 movies.csv, ये हमने डेटा सेट इंपोर्ट कर लिया। अब एक बार इसको देख लेते हैं। ये आपका डेटा सेट है। इसमें हर मूवी के डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं, जैसे उस पर बजट कितना लगा है, उसका जॉनर क्या है। ये इस फॉर्मेट को देख के घबराना नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये हमें ज़रूरत भी नहीं है। ये वाला कॉलम, इसमें जो मेन कॉलम है जो हमें ज़रूरत पड़ने वाला है रिकमेंडेशन सिस्टम बनाने के लिए, रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करने के लिए, वो ये ओवरव्यू का कॉलम है। क्योंकि ओवरव्यू में सारा उस मूवी का प्लॉट लिखा हुआ है। इस प्लॉट की बेस पे हम दूसरी मूवीज़ के प्लॉट को मैच करेंगे और उसकी बेस पे हम रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करेंगे। तो ये मैंने एक थोड़ा सा गो थ्रू दे दिया आपको कि जिस तरह जो अप्रोच मैंने आपको बता दिया कि हम किस तरह जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, आईडी दी हुई है, यूनिक आईडी, कीवर्ड्स और पता नहीं कौन कौन से यहाँ पे दिए हुए, टैगलाइन है, स्टेटस है, रिलीज है। बेसिकली सारी रिलीज हैं क्योंकि 2014 तक का डेटा है। स्पोकन लैंग्वेजेस, रन टाइम, रेवेन्यू, वोट काउंट, वोट एवरेज, ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हर मूवी के। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हम ये कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप हम ये देख लेते हैं कि चेकिंग नल्स, कोई नल्स तो नहीं है हमारे डेटा सेट में। मूवीज़ डॉट इज़ एन ए का फंक्शन यूज़ करेंगे, डॉट सम, ये हमें बता देगा कि कौन से कॉलम में कितनी नल वैल्यूज़ हैं। बजट में कोई नहीं है, जनरल में कोई नहीं है, होम पेज में 3091 है। और इसकी वैसे हमें ये कॉलम ड्रॉप कर देंगे तो इसकी नल वैल्यूज़ हमें रिमूव करने का कोई, वैसे हम करें या ना करें कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। जो हमें मेन टारगेट है हमारा वो ओवरव्यू का कॉलम है।
जिसकी बेस पे हम रिकमेंडेशंस देंगे। तो ये इसमें 3 नल्स हैं, तो टोटल डेटा हमारा 4800 है। तो आई गेस हम इसको 3 को ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि इतना अफेक्ट नहीं पड़ेगा। वैसे ड्रॉप नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारा डेटा सेट बहुत ज़्यादा और नल वैल्यू बहुत कम है, बहुत लाइक नेग्लिजिबल है, 2 to 3, सिर्फ 3 मूवीज़ का ओवरव्यू नहीं है, तो हम ये डिलीट कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी टैगलाइन की हमें नहीं ज़रूरत, बाकी नहीं इतना हमें इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो हम क्या करते हैं, हम एन ए वैल्यूज़ ड्रॉप करते हैं। एन ए वैल्यूज़ ड्रॉप करने के लिए बेसिकली मैं यहाँ पे ये लाइन ऑफ कोड लिखूँगा, मूवीज़ ओवरव्यू डॉट इज़ नॉट, बल्कि इज़ नॉट नहीं है, सॉरी, नॉट एन ए। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपकी जितने भी ओवरव्यू वाली नल वैल्यूज़ हैं वो सारी रिमूव हो जाएंगी। अब आप देखेंगे अगर तो यहाँ पे ओवरव्यू के कॉलम 0, कोई भी नल वैल्यू नहीं है जो कि हम चाहते हैं, और आपकी टोटल रोज हो जाएंगी 4800। ये आपकी 4800 उसने 3 नल वैल्यूज़ ड्रॉप कर दी हैं। अब हम क्या करेंगे, अब जितने भी हमारे अननेसेसरी कॉलम्स हैं जो हमें नहीं ज़रूरत रिकमेंडेशन सिस्टम में, वो हम ट्राई करेंगे कि हमें रिमूव कर दें या ड्रॉप कर दें। तो हम यहाँ पे मूवीज़ डॉट ड्रॉप का फंक्शन यूज़ करेंगे। एक चीज़ मैं कर देता हूँ इधर ताकि बार बार मुझे स्क्रॉल ना करना पड़े। मूवीज़ डॉट कॉलम्स, अब यहाँ से मैं कॉलम्स देख के मैं रिमूव कर सकता हूँ। तो मूवीज़ डॉट ड्रॉप का मैंने फंक्शन यूज़ करना है इधर, और बजट का कॉलम हमें नहीं ज़रूरत, जनरल्स का कॉलम नहीं ज़रूरत, और होम पेज का नहीं, इसमें लिंक्स दिए हमें ये भी नहीं ज़रूरत, आईडी भी नहीं ज़रूरत, और कीवर्ड्स भी नहीं ज़रूरत, ओरिजिनल लैंग्वेज भी नहीं ज़रूरत। बेसिकली आप लूप भी लगा सकते हैं क्योंकि सिर्फ ओवरव्यू हमें चाहिए, लेकिन मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इसलिए मैं आपको 1 बाय 1 में लिख रहा हूँ। ओरिजिनल टाइटल नहीं, और नहीं ओरिजिनल टाइटल तो बेसिकली हमें चाहिए, हम क्यों ड्रॉप कर रहे हैं। ओरिजिनल टाइटल नहीं करना, ओवरव्यू नहीं करना, पॉपुलैरिटी नहीं, ये प्रोडक्शन कंपनीज़ इसका कोई फ़ायदा नहीं है हमें, तो प्रोडक्शन कंपनीज़ हम ड्रॉप कर देंगे, और प्रोडक्शन कंट्रीज़ की हमें इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए इस केस में, वो भी हम ड्रॉप कर सकते हैं इधर। रिलीज़ डेट नॉट रिक्वायर्ड, रिलीज़ डेट नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे आपका रेवेन्यू नॉट रिक्वायर्ड, रन टाइम और स्पोकन लैंग्वेजेस, तकरीबन सारे ही कॉलम हमें नहीं चाहिए इस केस में। सिर्फ मेन कॉलम हम उठाएंगे, मेन फीचर्स उठाएंगे जिसकी बेस पे हम रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेंगे। टैगलाइन नहीं, टाइटल हमारे पास ओरिजिनल टाइटल है तो ये टाइटल हमें ड्रॉप कर देना चाहिए। ये बस आई गेस ये वोट एवरेज वोट काउंट रहने देते हैं, x इज इक्वल टू 1, तो ये हमने कर दिया। यहाँ पे हम मूवीज़ इज इक्वल्स टू ये कर देते हैं। अब ये हो गया आपके कॉलम्स ड्रॉप। अब मूवीज़ का देखेंगे तो आपके पास ये एक शॉर्ट फॉर्म डेटा सेट की पड़ी हुई है और काफ़ी क्लीन लग रहा है। हमने सिर्फ कॉलम्स ड्रॉप किए हैं तो इसमें अब हमारे लिए काफ़ी इजी होगा। ओरिजिनल टाइटल है हमारे पास, ओवरव्यू है, पॉपुलैरिटी, वोट एवरेज, वोट काउंट आपने ड्रॉप करना चाहते हैं तो ड्रॉप कर दें, मैंने एम ही रखे हुए हैं बस क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैं ड्रॉप कर चुका था। अब ये है कि बेसिकली हमारा अब मेन काम शुरू होता है जो कि है, यहाँ पे मैं एक हेडिंग बना देता हूँ ताकि इजी हो जाए आपके लिए।
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन सिस्टम। यहाँ पे हम रिकमेंडेशन सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे। मेन अब इसमें हम जो टेक्निक यूज़ करने वाले हैं वो है NLP की टेक्निक, जिससे बोलते हैं टर्म फ्रीक्वेंसी इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी वेक्टराइजेशन। यहाँ पे मैंने ये हमारा स्टेप अभी कंप्लीट हो गया डेटा प्री प्रोसेसिंग का, इसमें इतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं थी। टर्म फ्रीक्वेंसी ये अब हम इस स्टेप पे हैं। टर्म फ्रीक्वेंसी एंड इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी टेक्निक इम्प्लीमेंटेशन टू क्रिएट वेक्टर्स। अब हम इस टेक्निक के बेस पे हम वेक्टर्स बनाएंगे। टर्म फ्रीक्वेंसी का ये फार्मूला है नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स। ये मैंने आपको एक इंस्टीट्यूशन देने के लिए लिखा हुआ है कि जितने, फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ में एक वर्ड है गुड, अब गुड कितनी बार रिपीट हुआ है उस पैराग्राफ में या उस सेंटेंस में। बेसिकली सेंटेंस को हम लेंगे, सेंटेंस की बेस पे हम कर रहे हैं कितनी बार गुड रिपीट हुआ है और कितने सेंटेंस हैं उस वर्ड में, उस कितने वर्ड्स हैं उस सेंटेंस में, सॉरी कितने वर्ड्स हैं उस सेंटेंस में। तो उसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टर्म फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी लॉग हम लेंगे नंबर ऑफ सेंटेंसेस, जितने भी हमारे पैराग्राफ में नंबर ऑफ सेंटेंसेस हैं, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ सेंटेंसेस कंटेनिंग रिक्वायर्ड वर्ड, जो कि गुड है हमारा। कौन कौन से सेंटेंसेस हैं जो कि गुड वर्ड को कंटेन करते हैं। ये फॉर्मूला है, ये बेसिकली कंप्यूटर खुद ब खुद कर देता है। तो ये मैंने बस आपको इंस्टीट्यूशन देना था कि ये दो चीज़ें फाइंड करके फाइनल रिजल्ट जो होता है वो TF मल्टीप्लाई बाय IDF हो जाता है। इसको हम टर्म फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी से, तो वो चीज़ हम इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं TF IDF। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है ना, वो हमारा एक वेक्टर या मैट्रिक्स होता है, वो हमारा मैट्रिक्स होता है। तो हम ये अभी इंपोर्ट कर लेते हैं। sklearn की लाइब्रेरी यूज़ होगी, फ्रॉम sklearn डॉट फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट टेक्स्ट इम्पोर्ट TF टैब दबा के आपको यहाँ पे मिल जाएगा TF IDF वेक्टराइजर। और यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर किया है और ये मैं इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करता हूँ। अब इसमें कुछ आर्गुमेंट्स हैं, इन आर्गुमेंट्स को मैं आपको समझाता हूँ कि क्या है। सबसे पहला आर्गुमेंट जो कि आप यानी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन मैं ये यूज़ करता हूँ, वो है min df। वो आर्गुमेंट है जिसमें इसका मतलब ये है कि आपने एक सेंटेंस है, एक वर्ड है, वो अगर बहुत इनफ्रिक्वेंटली यूज़ हुआ है ना, तो एक थ्रेशोल्ड आप इधर एंटर करेंगे, उससे कम अगर वो रिपीट हुआ है या उससे कम अपेयर हुआ है वो सेंटेंस में, तो उसको वो निगलेक्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ 4 लिखता हूँ तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका एक वर्ड है गुड अगर एक सेंटेंस में 4 से कम बार आया है तो वो उसको इम्पोर्टेंट कंसिडर नहीं करेगा, तो वो उसको निगलेक्ट कर देगा, जो हमारा वेक्टराइजर है TF IDF। तो ये बेसिकली ये एक आर्गुमेंट है। तो मैं इसको यहाँ पे 3 दे देता हूँ कि अगर कोई भी वर्ड के थ्रेशोल्ड अगर 3 से कम है, अपीयरेंस उसकी 3 से कम है, तो वो उसको निगलेक्ट कर दे। दूसरा आर्गुमेंट मैं ये यूज़ करूँगा जो कि इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, n-gram रेंज यहाँ पे 1 से 3 मैं कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। इस आर्गुमेंट का क्या मतलब है? इस आर्गुमेंट का मतलब ये है कि आपने हर एक सेंटेंस आपने फॉर एग्ज़ाम्पल स्टॉप वर्ड से मूव किए, द, ही, शी, इट, इज़, ये सारे स्टॉप वर्ड्स हैं इंग्लिश के। आपने स्टॉप वर्ड्स रिमूव किए, आपके पास मेन वर्ड्स रह गए जिसकी बेस जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, गुड हो गया, जैसे जो मीनिंग रखते हैं वो आपके वर्ड्स रह गए। अब उस वर्ड्स में से आपने कोई 3 हाई इंपॉर्टेंट वर्ड्स, हाई वैल्यू वर्ड्स आपने चूज़ कर लिए 1 से लेके 3 तक। ये इसका मतलब है। n-gram रेंज का मतलब ये है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 3 है तो 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो 3 ले लेगा,
और अगर एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है तो वो एक ले लेगा, अगर चार हैं पांच हैं तो वो चार पांच नहीं कंसिडर करेगा, वो तीन कंसिडर करेगा या दो कंसिडर करेगा। इसलिए एनग्राम रेंज का मतलब ये है कि एक से लेके तीन तक आपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स एक सेंटेंस में सेलेक्ट कर लेने हैं। और बाकी इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है आर्गूमेंट्स, ये दो इम्पॉर्टेंट थे मेरी नज़र में। स्टॉप वर्ड्स आपने इंग्लिश दे दिया, इंग्लिश के स्टॉप वर्ड्स हैं ही, तो जब ये वेक्टराइज करेगा तो स्टॉप वर्ड्स को खुद ब खुद रिमूव कर देगा इंग्लिश के, जैसे द हो गया, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, इस टाइप के वर्ड्स। और एनालाइज़र मैं वर्ड रख देता हूँ, ये बेसिकली ये आर्गूमेंट बता रहा है कि हमने वर्ड की बेस पे एनालाइज करना है, वर्ड की बेस पे हमने वेक्टराइजेशन करनी। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर डिफाइन हो गया। अब ये जो हमारे पास TF IDF का वेक्टराइजर कंस्ट्रक्टर डिफाइन हो गया, इसको हम फिट करेंगे अपने ओवरव्यू वाले कॉलम पे। तो जब हम इसको फिट करेंगे TF IDF डॉट फिट ट्रांसफॉर्म का फंक्शन यूज़ करेंगे हम। मूवीज़ किस कॉलम पे हमने करना है? ओवरव्यू वाले कॉलम पे। अब हम जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा उसका हम एक बार शेप देख लेते हैं कि हमारे पास शेप क्या आएगी, किस टाइप है। ग्राम रेंज एरर दे रहा है। ये मैं एरर ये एरर बेसिकली तो मुझे पता चला मैंने बहुत सिली मिस्टेक की हुई थी, मैंने यहाँ पे इक्वल डालना है बेसिक। तो यहाँ पे अब आपका एरर सही हो गया। अब हम यहाँ पे रन करेंगे तो स्टॉप वर्ड्स, आई गेस स्टॉप वर्ड है, नो ओके ठीक, ये स्टॉप अंडरस्कोर वर्ड्स है। अब हम इसे रन करेंगे तो हमारा रन हो गया और यहाँ पे मैट्रिक्स की शेप आ गई है 4800 और 4800 रोज़ हैं और 9999 कॉलम्स हैं, ये जो वेक्टर्स बने हैं हर वर्ड के। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। अब हमने इस मैट्रिक्स का सिमिलैरिटी मेजर करनी है। सिमिलैरिटी किस तरह मेजर करेंगे वो हम उसके लिए हम यूज़ करेंगे सिग्मॉइड कर्नल। आपको पता होगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन में सिग्मॉइड यूज़ होता है, न्यूरल नेटवर्क्स में सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ होता है जो बेसिकली एक प्रोबेबिलिटी वैल्यू रिटर्न करता है। इस केस में क्या होगा, इस केस में मल्टी डायमेंशनल है तो इस केस में थोड़ा विजुलाइज करना मुश्किल होगा, लेकिन ये क्या करता है, ये करता है कि जितनी भी एक पार्टिकुलर वर्ड है या एक पार्टिकुलर वेक्टर है उसको उस डायमेंशन में प्लॉट करेगा और उससे सिमिलरिटी मेजर करेगा दूसरे वेक्टर की। तो जितनी भी सिमिलरिटी आएगी अगर उसकी फिर प्रोबेबिलिटी हमें रिटर्न करता है। तो इस तरह प्रोबेबिलिटी की बेस पे हम फिर बताएंगे कि कौन सी मूवी ज़्यादा सिमिलर है कौन सी मूवी से। यहाँ पे हम अपना सिग्मॉइड कर्नल यूज़ इंपोर्ट कर लेते हैं sklearn से। फ्रॉम sklearn.matrix पेयरवाइज यूज़ करेंगे इंपोर्ट सिग्मॉइड कर्नल। ये हमने इंपोर्ट टाइप कर लिया। अब हम वेरिएबल में किसी में इसको डिफाइन करते हैं, SGM में कर लेते हैं सिग्मॉइड कर्नल TF मैट्रिक्स। अब इसमें ये अब मैं जो लिख रहा हूँ या आप बोलेंगे कि काफ़ी ये क्यों दोनों बार इसी को ही लिख दिया, क्योंकि बेसिकली हमें उसी मैट्रिक्स को कंपेयर करना है, उसी मैट्रिक्स के साथ उन्हीं मूवीज़, एक मूवी को सब मूवीज़ से कंपेयर करना है। तो हमें इसी मैट्रिक्स को दोनों बार कंपेयर करना पड़ेगा, जिसकी बेस पे हमें रिकमेंडेशंस आएंगे। अगर इसी मैट्रिक्स को हम, कोई और मैट्रिक्स है ही नहीं, इसी मैट्रिक्स को हमें इसी के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, तब जाके हमें हर मूवी की सिमिलरिटी हर मूवी के साथ शो होगी।
तो हम यहाँ इसको सिग्मॉइड कर्नल हमने इस मैट्रिक्स का कर लिया है, इसको हमने रन किया है, ये रन हो गया है। अब इसको हम फॉर एग्जांपल अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हमें दिखता है कि ये सारी प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ इसने रिटर्न की हैं। अब अगर मैं SGM 0 लिखता हूँ तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 0 इंडेक्स पे जो मूवी थी, 0 इंडेक्स पे अवतार मूवी थी, अवतार किन किन मूवीज से कितना सिमिलर है। ये जो ये अरे का जो साइज़ है ना, ये पूरा 4800 है। इसका मतलब ये है कि इसके अवतार की कंपैरिजन इन सब मूवीज से की गई है जिसकी फिर प्रोबेबिलिटी रिटर्न हुई है। अवतार अब इस पहली वैल्यू का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अवतार जो है वो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन से कंपेयर हुई है, फिर स्पेक्टर से कंपेयर हुई है, फिर द डार्क नाइट राइजेस से कंपेयर हुई है। इस तरह कर करके ये सारी प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ सिग्मॉइड कर्नल ने हमें रिटर्न की हैं। इसी तरह सारी मूवीज़ के लिए उसने किया है। तो इसको समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अब हमने क्या करना है? अब हमने कुछ भी नहीं, हमारा 80% रिकमेंडेशन सिस्टम कंप्लीट हो गया है। अब हमने क्या करना है? अब हमने मूवी शो करानी है, मूवी रिकमेंड, इससे हमने डिड्यूस करना है कि रिकमेंडेड मूवी कौन सी है। ये यहाँ पे हम ये करेंगे कि हम एक सीरीज़ कर लेते हैं, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि ये जिस पैटर्न में प्रोबेबिलिटीज़ रिटर्न हुई है ना, ये सेम पैटर्न है इस डेटा सेट के, बिल्कुल सेम पैटर्न है इस डेटा सेट का कि 0 इंडेक्स पे अवतार की सिमिलरिटीज़ रिटर्न हुई हैं, 1 इंडेक्स पे पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन पे बिल्कुल एग्जैक्ट इंडेक्स, सेम इंडेक्स है। तो हम इंडेक्सिंग की बेस पे हम मूवीज़ फाइंड करेंगे कि कौन सी मूवीज़ किस से ज़्यादा सिमिलर है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम इसका ना इस डेटा सेट का इंडाइसिस बना लेते हैं, टाइटल का इंडाइसिस बना लेते हैं। डॉट सीरीज़ यूज़ करेंगे हम मूवीज़ का इंडेक्स यूज़ करेंगे एज एन इंडेक्स ऑफ दिस सीरीज़, और यहाँ पे हम इंडेक्स जो है वो यहाँ पे हम इस सीरीज़ का इंडेक्स जो हम वो यूज़ करेंगे वो टाइटल, ओरिजिनल टाइटल यूज़ करेंगे। ये हमारे इंडाइसेस हो गए डिफाइन। अब अगर हम इसको शो करें तो ये आप देख सकते हैं अवतार 0, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, ये आपके इंडाइसेस हो गए। और अब इसमें मैं एक चीज़ इंक्लूड करना चाहता हूँ, ड्रॉप डुप्लीकेट्स, क्योंकि इसमें डुप्लीकेट्स वैल्यू हैं आई गेस। अवतार 2 बार हुआ है एंटर, और कुछ मूवीज़ हैं जो रिपीटेड हैं, तो इस केस में हम फिर ये ड्रॉप डुप्लीकेट्स का फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से फिर हमारे डुप्लीकेट्स ख़त्म हो जाएंगे। ये हमने यूज़ किया। अब ओके है। अब हमारे पास इंडाइसेस आ गए। अब हमने इससे इंडाइसेस लेने हैं, इंडाइसेस आ गए। अब मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ इधर, वो मैं आपको 1 बाय 1 समझाऊंगा, रन करके भी समझा दूंगा और वैसे भी समझा दूंगा। यहाँ पे अब ये रिकमेंड का फंक्शन है, इसमें सारी रिकमेंडेशन होंगी। इस फंक्शन में नेम आएगा मूवी का। फॉर एग्जांपल मैंने अवतार देखी है, मैं अवतार यहाँ पे फंक्शन में पास करूँगा, वो मुझे रिकमेंडेशंस अवतार की दे देगा। इस फंक्शन में ये प्रोसेस होगा। मैं नेम, मूवी नेम डालूँगा, और इस फंक्शन में एक और पैरामीटर जाएगा जो है हमारा सिग्मॉइड कर्नल, जो हमने ये डिफ़ाइन किया SGM जाएगा। SGM लिख लेते हैं, और यहाँ पे अब हमारी प्रोसेसिंग होगी। अब सबसे पहले ये जो नेम आया है हमारे पास, फॉर एग्जांपल अवतार आया, अवतार का हम इंडेक्स निकाल लेंगे इसमें से, इस सीरीज़ में से हम अवतार का इंडेक्स निकाल लेंगे। हमने इंडेक्स निकाल लिया। ये हमने इसका इंडेक्स निकाल लिया। एक बार हम इसे साथ साथ रन भी कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हम सही जा रहे हैं। यानी इंडाइसेस अवतार लिख लेते हैं 0, इसका मतलब ये सही रिटर्न कर रहा है हमें 0। अगर मैं न्यूली वेड्स लिखता हूँ, अगर
4799 जी, इंडेक्स सही आ रहा है हमारे पास। अब हम क्या करें, ये हमारी लाइन सही है इसका मतलब। अब हम क्या करते हैं, अब हम स्कोर्स, एसजीएम हमें स्कोर्स देगा। ये जो प्रोबेबिलिटी है ये इट्स टाइप ऑफ ए स्कोर, ये हमारे पास एक स्कोर आ रहा है, ठीक है। अब हम इस वेरिएबल में मूवी स्कोर्स का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जिसको हम इनिशियलाइज करते हैं, लिस्ट एक बनाते हैं जिसके अंदर आपकी सारी उस मूवी के, इस इंडेक्स के रिलेटेड, इस मूवी के रिलेटेड उसकी प्रोबेबिलिटीज़ जो रिटर्न हुई हैं। फॉर एग्जांपल अवतार की क्या रिटर्न हुई हैं, ये रिटर्न हुई हैं। अवतार की जितनी भी दूसरी मूवीज़ के साथ सिमिलरिटीज़ हैं वो ये रिटर्न हुई हैं। तो इसको हम एक लिस्ट में यहाँ पे मूवी स्कोर्स में हम सेव कर रहे हैं। अब इनुमरेट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा क्योंकि हमें उसका इंडेक्स भी चाहिए। इसको हम इंडेक्सिंग भी कर रहे हैं इसकी, क्योंकि हमें इस इंडेक्स, अगर हम फॉर एग्जांपल ये मूवी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन है, तो इसका इंडेक्स हमें बिल्कुल सेम होगा इसी इंडेक्सेस के मुताबिक, बिल्कुल सेम पैटर्न होगा जिस पैटर्न में ये इंडाइसेस हुए हैं और जिस पैटर्न में ये प्रोबेबिलिटीज़ रिटर्न हुई हुई हैं, बिल्कुल सेम होगा, जिसकी जो हमें हेल्प करेगा आगे रिकमेंडेशन प्रोवाइड करने में। इनुमरेट कर दिया हमने किसको, अब हमारे पास एसजीएम में अब हमने कौन सा इंडेक्स पास करना है। एसजीएम में हमने वो इंडेक्स पास करना है जो इस मूवी से आया। हमें इस मूवी का इंडेक्स आ गया हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल न्यूलीवेड्स का इंडेक्स 4799 हमारे पास IDX में चला गया। अब IDX को हमने इधर पास कर देना है, इस मूवीज़ की सिमिलरिटीज़ हमारे पास आ जाएंगी, इसमें इसके स्कोर्स आ गए हमारे पास। एक बार इसको अलग भी रन करके देख लेते हैं। अब 4799 है ना, अब मैं इसी का ही चेक करता हूँ 4799 डाल के न्यूलीवेड्स का। अब इस टाइप का हमारे पास फॉर्मेट आ जाएगा। देखा आपने, मैं ये समझाना चाह रहा था कि हमारे पास हर प्रोबेबिलिटी का की एक टाइप का हमारे पास इनुमरेशन हो जाएगी कि हर प्रोबेबिलिटी को एक इंडेक्स अलॉट कर दिया हमने। 0 पे 0.7615, 1 पे 0.76159141, इस तरह हमने एक इनुमरेशन कर दी है। ये एक मूवी की अगेंस्ट ऑल मूवीज़ स्कोर्स आ गए हैं। अब ये हो गया हमारे पास, ये सारी हमारे पास आउटपुट इस मूवी स्कोर्स के वेरिएबल में स्टोर हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब ये अनसॉर्टेड है, अब हमें नहीं पता इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, क्योंकि हमें उस मूवी की सबसे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है जिससे वो सबसे ज़्यादा सिमिलर है। अब ये फॉर एग्जांपल ये अवतार है, ये अवतार का प्रोबेबिलिटी आ गई उसके साथ, पायरेट्स एट द कैरिबियन के साथ ये आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे मैक्सिमम वैल्यू इसमें से हम निकालेंगे ताकि हमें पता चले सबसे मैक्सिमम को रिलेटेड किस मूवी के साथ है वो। तो हम सबसे पहले इसको सॉर्ट करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर से, ताकि सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू वो सबसे पहले आ जाए। इसको ही हम कर देते हैं मूवी स्कोर्स सॉर्टेड। सॉर्टेड का हमने फंक्शन यूज़ किया है और मूवी स्कोर्स को ही हमने सॉर्ट कर दिया है। मैं वेरिएबल नाम चेक कर रहा था, एक्यूरेट है, ठीक है। मूवी स्कोर्स को हमने सॉर्ट किया। मूवी स्कोर्स को सॉर्ट करने के बाद हमने एक की निकाली। की बेसिकली हमारा जिसकी बेस पे हम सॉर्ट कर रहे हैं, किसकी बेस पे, हम इस वैल्यू की बेस पे हम सॉर्ट करना चाह रहे हैं, तो वो हम यहाँ पे इस की में प्रोवाइड करेंगे। लैम्डा एक्स, बेसिकली हम लैम्डा फंक्शन यहाँ यूज़ कर रहे हैं। और ये चीज़, ये x1 का मतलब ये है कि ये आपकी x0 हो गया, ये आपका x1 हो गया। तो यहाँ पे की x1 ये हो गई, तो इसकी बेस पे सॉर्टिंग हो जाएगी मूवी स्कोर्स की।
ये चीज़ सारे सॉर्ट हो जाएंगे। तो ये मेरे कहने का मतलब है, ये मैंने ये इस तरह लिखा है। रिवर्स ट्रू कर देंगे तो ये डिसेंडिंग हो जाएगा। इसको एक बार रन करके चेक कर लेते हैं दूसरे सेल में। यहाँ पे मैं इसको मूवी स्कोर्स की लिस्ट दे देता हूँ। अब मूवी स्कोर्स को हमने जब रन करेंगे, मूवी सॉरी मैंने वेरिएबल गलत दे दिया। अब हम जिसको रन करेंगे, अब हम इसको शो करते हैं तो हमें ये पता चलेगा कि ये देखें सॉर्ट हुए हैं। 4799 सबसे ज़्यादा इसके साथ कोरिलेटेड था इंडेक्स, जो इस इंडेक्स में मूवी थी। 4529 पे सबसे ज़्यादा कोरिलेशन, सेकंड मोस्ट कोरिलेशन पे 2586 पे थर्ड मोस्ट कोरिलेशन। इस तरह ये सारी अब आपको आइडिया हुआ होगा कि हमें ये वाला इंडेक्स अगर हम अब हम ये इंडेक्स रिटर्न करेंगे, ये वाला इंडेक्स जो सबसे ज़्यादा कोरिलेट है, इस इंडेक्स को हम रिटर्न करेंगे, यहाँ से गेट करेंगे और इस इंडेक्स की बेस पे हम मूवी शो करेंगे जो कि हमारी रिकमेंडेड मूवी होगी। अब ये हमने सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट करने के बाद अब हम एक मूवी तो नहीं रिकमेंड करेंगे, हम बेसिकली टॉप 10 मूवीज़ रिकमेंड करते हैं। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम दे देता हूँ टॉप 10 मूवीज़। फॉर एग्जांपल टॉप 10 मूवीज़ मैंने दे दिया मूवी अच्छा ठीक है। यहाँ पे मैंने अब यहाँ पे एक इशू ये होगा कि ये अपने आप से भी सिमिलैरिटी अपेयर हो रही है यहाँ पे कि एवटार से ही सिमिलैरिटी मेजर हो रही है, तो वो हमें निगलेक्ट करना है इस केस में। ये पहली जो है ये एवटार के साथ ही है। जैसे कि आप देख सकते हैं न्यूली वेड्स का इंडेक्स नंबर क्या है 4799, यहाँ पे भी यही शो हो रहा है 4799। तो जाहिर सी बात है वो मूवी अपने आप से रिलेटेड होगी, सबसे ज़्यादा कोरिलेशन उसी के साथ होगा, अपने साथ ही। तो यहाँ पे हम निगलेक्ट करेंगे पहली मूवी, क्योंकि ये खुद ही है, तो इसको हम निगलेक्ट करेंगे। इसको निगलेक्ट करने का तरीका ये है कि ये हमारे पास स्कोर्स आ गए, सॉर्टेड स्कोर्स आ गए ये वाले। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम पहले इंडेक्स के बाद से यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम 111 तक, क्योंकि हमें टॉप 10 चाहिए और 1 के बाद चाहिए, तो ये हम यूज़ करेंगे। 0 इंडेक्स पे हमारी वही वाली मूवी है और 1 पे हमारी दूसरी मूवी है, तो 1 इंक्लूडेड है, इन 11 नॉट एक्सक्लूडेड होता है। तो 1 से लेके 10 तक यहाँ पे आपकी टॉप 10 मूवीज़ आ गई। अब हम मूवीज़ के इंडाइसेस निकालेंगे किस तरह। ये हमारे पास आ गए इंडाइसेस, स्कोर्स आ गए। अब इस कोर्स की बेस पे हम उसके इंडाइसेस गेट करेंगे और वो इंडाइसेस को हम डेटा सेट के इंडाइसेस से कंपेयर करके वहाँ से हम मूवीज़ निकालेंगे। तो अभी हम करते हैं इसको। मूवीज़ इंडाइसेस हमने निकाल लिए यहाँ से, इसको वेरिएबल मैंने मूवीज़ इंडाइसेस का नाम दिया है। और अब यहाँ पे मैं एक अरे यूज़ कर रहा हूँ I0 for I in top 10 movies। अब ये देखें कि यहाँ पे आपके पास इंडाइसेस आ जाएंगे। अब इसको हम रन करते हैं, फॉर एग्जांपल ऊपर वाले को भी रन करते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए कि ये मैं कर क्या रहा हूँ। यहाँ पे मूवीज़ कोर्स है, सॉरी, यहाँ पे हमने रन किया इसे, तो टॉप 10 मूवीज़, ये आपके पास टॉप 10 मूवीज़ आ गई। अब यहाँ पे हम इसके इंडेक्सेस लेना चाहते हैं। इंडेक्सेस का क्या होगा, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है। तो अगर हम यहाँ पे मैं यही कर रहा हूँ कि मैं 0 इस वाले पार्ट को मैं गेट कर रहा हूँ।
क्योंकि ये इंडाइसेस हैं और ये हमें ज़रूरत है, तो इस बात को मैं गेट कर रहा हूँ। जैसे अब मूवीज़ इंडाइसेस आप देखेंगे, ये देखें, ये अरे फॉर्म में हमारे पास सारे इंडेक्सेस आ गए उन हाई सिमिलरिटी वाली मूवीज़ के। ये हमारे पास इंडेक्सेस आ गए। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है सिंपली इस इन इंडेक्सेस के अगेंस्ट मैप कर देना है ओरिजिनल टाइटल को, बस और कुछ भी नहीं है। इन इंडेक्सेस पे जो जो ओरिजिनल टाइटल पड़े आपने वो रिटर्न कर देना है, वो हमारी रिकमेंडेड मूवीज़ होंगी। ओरिजिनल टाइटल, अब डॉट आई लॉग का फंक्शन मैं यूज़ करूँगा क्योंकि हमें उस इंडाइसिस पे हमें यहाँ पे उनका ओरिजिनल टाइटल की वैल्यूज़ चाहिए, तो हम आई लॉग का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम मूवीज़ इंडाइसिस, सिंपल, ये हमने रन कर दिया फंक्शन। तो अब मैंने आपको यहाँ पे हर फंक्शन, इस फंक्शन की एक एक लाइन आपको समझाई है रन करके कि किस तरह मैं ये फंक्शन डेवलप कर रहा हूँ। बहुत इजी है। शुरू में मुझे भी हुआ था मुश्किल, लेकिन ये बहुत आसान है। अब इस तरह आप रिकमेंडेशन सिस्टम बना सकते हैं बहुत इजीली। ये इसमें नॉर्मल मैंने TF-IDF फैक्टराइजेशन टेक्निक यूज़ किया, इसको मशीन लर्निंग से भी हम इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करेंगे कि यानी नेबर्स के थ्रू। तो यहाँ पे अब हम इस फंक्शन को चेक कर लेते हैं। अब रिकमेंड हम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ कौन सी मूवी, कोई दूसरी मूवी मैं टाइप करता हूँ, जॉन कार्टर ले लेता हूँ मैं। जॉन कार्टर के अगेंस्ट कौन कौन सी मूवीज़ आती हैं रिकमेंडेशंस में, तो ये आप देख सकते हैं गेट कार्टर आई है, द मैरीन 4 मूविंग टारगेट है, रेजिंग केन है। ये टोटली बेस्ड ऑन द ओवरव्यू, जो ओवरव्यू है, जो प्लॉट है उस मूवी का, उसकी बेस पे आपको रिकमेंडेशन आ रही है। इसका मतलब ये है कि जॉन कार्टर का जो प्लॉट है, जो ओवरव्यू है, वो सेम, वो किसी हद तक सिमिलर है गेट कार्टर के, मैरीन 4 के, रेजिंग केन, डिस्पराडो, द हरिकेन, इस टाइप की मूवीज़ के। अब जैसे इस तरह, अब इंटरस्टेलर बहुत मशहूर मूवी है, इंटरस्टेलर को अगर मैं लिखता हूँ इधर, तो आपको मेरे जहन में ये आ रहा है कि ये स्पेस मूवीज़ देना चाहिए इसे, क्योंकि ये टोटली रिलेटेड टू स्पेस है। अगर मैंने इंटरस्टेलर लिखा है तो ये आप देख सकते हैं प्रोमीथियस जो पूरी स्पेस वाली मूवी है, और स्टुअर्ट लिटिल ये आई गेस नहीं है इतनी, स्पेस काउबॉयज है, और बैटल ऑफ फॉर द प्लैनेट ऑफ एप्स है। यानी हम इस तरह वैलिडेट कर सकते हैं कि हमारा रिकमेंडेशन सिस्टम सही चल रहा है। तो बेसिकली ये था हमारा रिकमेंडेशन सिस्टम। इसको अब आप, ये आपका मेन प्रोजेक्ट बन गया है, ठीक है, आपका बैक एंड बन गया है। अब इसको आप एक फ्रंट एंड की शक्ल दे सकते हैं, एक प्यारा सा वेब इंटरफेस या डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाएं जिसकी बेस पे आप रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करें। तो इसको अब आप एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर दें। आप अपने रिज्यूमे में भी डाल सकते हैं ये। आई होप दैट वीडियो आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो में लर्न करने को मिला है, कुछ सीखने को मिला है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल and like this video, comment, share. So take care, goodbye.